धन्यवाद। आज का ये धमाकेदार सेशन हमारे सारे महत्वपूर्ण डायनामिक बिजनेस पार्टनर्स द्वारा आप सब उसके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। आज पूरा देश कल से ही आजादी में नशे में झूम रहा है, और हमारा देश नहीं, सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहां भारतीय बसते हैं तो थोड़े बहुत, लेकिन उनके लिए हिंदुस्तान की आजादी दुनिया के बहुत सारे देशों में मनाई जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं दुबई के बुर्ज खलीफा को देख रहा था। पूरा बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में लिपटा हुआ था। बुर्ज खलीफा हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं का सम्मान आज पूरा दुनिया करता है। हमारी भी जिम्मेदारी है हम पूरी दुनिया के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। देश आजाद हो गया, हम सब आजाद हो गए। अब हम लोग जो चाहे, आजाद होने का क्या मतलब, हमारा देश आजाद हो गया, हम आजाद हो गए। अब हम सोचने के लिए आजाद है, हम जो चाहे सोच सकते हैं क्योंकि हम आजाद है। अब हम गुलाम नहीं है कि हमें सोचना पड़ेगा, मैं ये सोचूंगा तो कैसे होगा। हमारे सारे लीडर्स ने, मैं उनका नाम कोट करूंगा, जो जो बातें बताई। निंदर सर ने बताया, बड़े सपने देखो, छोटा सपना देखना गुनाह है। तो छोटे सपने देखना गुनाह क्यों है भाई? क्योंकि अगर आपके सपने छोटे होंगे, इस संसार में आपसे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप इंसान का शरीर लिए और आपसे किसी को फायदा ही नहीं हुआ तो जीवन बेकार है ना। जब बड़े सपने देखते हैं तो बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं। जब बहुत लोगों के सपने पूरे होते हैं, उनका पूरा परिवार आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। नहीं तो एक आदमी की सफलता की प्रार्थना कौन करता है? उसके परिवार के लोग, उनके बीवी बच्चे, उसके भाई का परिवार, पड़ोसी, वो भी नहीं करता है। आज परिवार के हालात इतने खराब हो चुके हैं। तो हर परिवार, सैकड़ों परिवार आपकी सफलता के लिए, आपकी खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। वो कब होगा? जब सैकड़ों परिवार को आपसे लाभ होगा, तो सैकड़ों परिवार को आप सहयोग करेंगे। तो नरेंद्र पाटिल सर की जोरदार तालियां, जिन्होंने ये बात बताई कि छोटे सपना देखना गुनाह है, वो अपनी छोटी सी स्टोरी बताए। सच में ये केलिंग फैमिली है। हम कुछ भी बोलने से झिझकते नहीं है। हम अपने अच्छे दौर की बात करते हैं, अपने बुरे दौर की बात करते हैं, सारी बात करते हैं, क्योंकि यह हमारा फैमिली है। अपना नीलेश जायसवाल सर ने बताया, सुना, वर्षों पहले केलिंग किया था, कुछ हालात ऐसे हुए इस बिजनेस से दूर हो गए, लेकिन वर्षों बाद, दशक बाद फिर जब कुछ न करने की बात आई, एक ही बात हुआ, केलिंग तो 24 कैरेट गोल्ड है, प्योर सोना है, इसको किया जा सकता है। तो 2-4 महीने के अंदर कैसा डिसीजन लिया उन्होंने? 1 लाख क्लोरोफिल, और यह हो सकता है क्योंकि जिस राज्य में रहते हैं वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। 20% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। विवेकानंद गौर साहब लंबे समय से हमारे साथ, उन्होंने बताया कि आप जब सफलता की तरफ आगे निकलेंगे, ये मत सोचिए सब कोई आसानी होगी। आपका डोर बेल नॉक करके आपसे कोई प्रोडक्ट ले जाएगा और आपका डोर बेल बचा के बोलेगा मैं केलिंग का ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ, मेरा फॉर्म फिलअप कर दो। ऐसा नहीं होता है, सक्सेस वैसे नहीं मिलता है। हमें घर से निकलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। घर से जब तक नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा। क्या अच्छा एक शेर किसी शायर ने कहा, वो फूल वो फूल सर चढ़े जो चमन से निकल गया। फूल पेड़ पे होता है, जब उस जो फूल बहुत ही खूबसूरत लगता है, अगर उस वक्त वो पेड़ से टूट गया, किसी ने तोड़ लिया, तो उसके भाग्य बदल जाती है। नगर ने किस फूल को नहीं तोड़ा, वो अपने घर में ही रह गया, एक दिन सूखेगा और गिरेगा और झाड़ू लगाकर उसे नाली में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस फूल को तोड़कर किसी मंदिर में भगवान के चरणों में डाल दिया जाएगा, और फिर वो कभी नाली में नहीं जाएगा, वो सीधा गंगा में जाएगा। इसीलिए एक शायर ने कहा था, वो फूल सर चढ़े जो चमन से निकल गया। तो हम लोग भी, हमारा चमन क्या है भाई? हमारा घर है। हम दिन भर घर ही में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, कुछ नहीं होता है। वो आपको निकलना पड़ेगा, अपना घर छोड़कर, अपना मोहल्ला छोड़कर, अपना देश छोड़।
और ढूंढना पड़ेगा किसको मैं क्लोरोफिल बता सकता हूँ, किसको अपने साथ में ला सकता हूँ। तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कीमती बातें शेयर की। और आज उन सबकी बातें सुनकर हमें आपसे अनुरोध है कि आप ये संकल्प ले, जैसे विवेकानंद गौड़ सर ने भी कहा, हम अपने साथियों को हर ग्रुप से कम लाख रुपए के महीने की इनकम दिलाओ। सच में स्केलिंग हमारे और आपकी आर्थिक आजादी के लिए आई, आर्थिक आजादी के लिए आई है। स्केलिंग से जब आर्थिक आजादी मिलती है तो महीना 2 महीना के लिए नहीं, 6 महीना साल भर के लिए नहीं, 2-3 साल के लिए नहीं, 4-5 साल के लिए नहीं, जिंदगी भर, जिंदगी भर। जैसे आपको पता है मेरा 21वां साल चल रहा है, लाख इनकम पार करने में सिर्फ 24 महीना लगा था, वो दिन और आज का दिन। तो स्केलिंग में अगर एक बार आर्थिक आजादी मिली और सही तरीके से आप डिसिप्लिन में रहे और बिजनेस के नियम को मानकर काम किए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज के पोस्टर में हमारा एक ही था संकल्प, आर्थिक आजादी हासिल करने का। आपका परिवार आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहा है, उम्मीदों से देख रहा है कि हमारा भी कुछ होगा। ये सारे लीडर्स जिनकी बातें आपने सुनी, तो आने वाला साल हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम अपने जैसे सैकड़ों लोगों को ला सकते हैं। और हमारी उम्मीद है जब आने वाले 15 अगस्त 2024 में हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो हम सब जैसे 8 लोग यहाँ पर है तो हम सब 10-10 लोगों को लेकर आएंगे और एक मेगा कार्यक्रम हम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो आज एक ही बात करूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बासुओं का। सरदार से देश को आजाद कराना, ये शेर, क्योंकि एक ही मकसद था, देश गुलाम है, इसको आजाद कराना। तो आजादी आसानी से नहीं, इस तरह के बातों से मौत का कफन बात कर निकलते हैं तब देश आजाद। क्यों क्यों मौत का कफन बात कर निकलते हैं? ये जज्बा कैसे पैदा होता है? क्यों ये लोग इस जवानी में देश के लिए, करोड़ों की आबादी है, हर किसी के अंदर तो भावना नहीं होती, एक ही भावना है, जो जितना ज्यादा प्यार करेगा उससे से ये काम हो सकता है। जितने लोग आजादी के मतवाले देश को आजाद देने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उसका सिर्फ एक ही पीछे था, भारत माता से प्यार, और दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। तो हम और आप अपने परिवार के लिए उसी वक्त आर्थिक आजादी लड़ पाएंगे दोस्तों जब हमारा अपने परिवार से प्यार अटूट होगा। नहीं तो हमारे अंदर थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी आएगी और हम रास्ते से हट जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हमें सभी साथियों से अनुरोध है कि हम स्केलिंग का मार्केटिंग प्लान, हम प्लान दिखलाने का मतलब क्या समझते हैं? प्लान दिखलाने का मतलब ये नहीं कि स्केलिंग का 3, 6, 9, 12, 15 मैनेजर, सफायर, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर कैसे बनेंगे, ये आम आदमी के लिए नहीं है। ये जो स्केलिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तब हम उनको ये प्लान बताएंगे, ऐसे ऐसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो इस तरह से सम्मानित किया जाती है। लेकिन हमारे बिजनेस में आने के लिए जो प्लानिंग है वो ये है, हमारे देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, ये सारा सिस्टम हमें बताना है कि महंगाई किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना रहे। आप ये ना सोचिए एक पार्टी की सरकार है, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है। बाजार में किसी भी चीज की कीमत 20 साल के अंदर 10 गुनी होनी है। एक सामान की कीमत 1 रुपया है दोस्तों, और 20 साल में ये 10 रुपया होगा। ये वाजिब है या ज्यादा है? आप लोग बताओ। जिससे भी पूछेंगे बोलेगा वाजिब है यार, 20 साल में 1 रुपये की कीमत का सामान 10 रुपया नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब वाजिब है तो आइए, हमें कि घर को बताना है आज के डेट में हमारी परेशानी क्या है,
हमारा नजर महंगाई पर है, लेकिन हमारा नजर सिस्टम पे नहीं है। महंगाई किसी गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुई है। इन गवर्नमेंट को इसलिए हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ने ये कहकर सरकारें में आती है कि महंगाई को हम खत्म करेंगे, इसीलिए लोग उनको पकड़ते हैं। आइए, हम लोग कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, हम हर आदमी के घर में वो सिस्टम बताएंगे कितना पैसा कमाने से आपका परिवार चल सकता है। 100 सालों का इकोनॉमिक हर आदमी के घर दिखाएंगे कितना पैसा कमाने से आपका परिवार इस देश में चल सकता है। 1940 में 10 रुपया, 60 में 100 रुपया, एक एक जीरो बढ़ा, 1980 में 1000 हो गया, 2000 साल में 10,000 हो गया। बस 20 साल में 1 रुपये का सामान 10 रुपया। 2020 में हिंदुस्तान में अगर आपको रहना है तो कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम अगर करेंगे तो आप इंसानों जैसे जिंदगी जी पाएंगे, अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। मतलब अपना अपना मकान होगा, आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, पैसा कभी बांधे नहीं आएगा, आपका अपने परिवार के लिए चलने फिरने का साधन होगा, आप अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। लेकिन समस्या यही है दोस्तों, 1 लाख कमाने वाले हमारे समाज में कितने लोग हैं? 100 में से 20% बड़े शहरों में, छोटे शहरों में आंकड़ा कम है। तो हम एक एक आदमी को ये पेज दिखाना है और उनसे पूछना है, बताइए आपकी इनकम कितनी है इसमें से? तो 80% लोगों के पास ये इनकम नहीं है। कब आएगी आपके पास ये इनकम? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। और जब तक ये इनकम नहीं आएगी, आप अपने परिवार को आर्थिक आजादी नहीं दे सकते। तो आप जब ये पेज, ये स्लाइड किसी को आप दिखलाएंगे और उससे पूछिएगा कि आज से पहले आपकी उम्र 45 साल हो चुकी है, आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है, वो इस तरह बताया है देश के हालात, सब तो महंगाई पर बोलेगा ये कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, उसके वजह से। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करते, हम सिस्टम की बात करते हैं। आपके परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए का इनकम, इसीलिए जो लोग सरकार के पास काम करते हैं, सरकार उतना पैसा देने की कोशिश करती है। निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी, अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर है, उनकी तनख्वाह 70-80 हजार रुपए है, जो सिर्फ ABCD पढ़ाता है, जो सिर्फ क ख ग घ पढ़ाता है। तो गवर्नमेंट क्या बेवकूफ है जो 70-80 हजार प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए दे रही है? नहीं दोस्तों, उसको पता है इससे कम में एक परिवार को नहीं चलाया जा सकता। इन प्रॉब्लम ये है, 95% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, 5% गवर्नमेंट जॉब में है। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, बिजनेस। अगर आपको 1 लाख कमाने का रास्ता नहीं है आपके पास, तो मेरे पास एक रास्ता है, देख ले। अगर आप अब भी नहीं जागे तो आने वाला दिन, और ये 2020 तक 1 लाख का आंकड़ा था, आने वाला 20 साल भी आ जाएगा। 3 साल निकल चुका है, और 2040 में अगर एक शून्य बढ़ गया तो क्या होगा? एक शून्य बढ़ गया विकास तो क्या होगा? अब आपके सामने अपने परिवार को इससे बचाने का क्या विकल्प है? आप सिर्फ वोट कभी कांग्रेस को दिए, कभी बीजेपी को दिए, एक ठप्पा लगाने से आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, इस बात को जेल से निकाल दीजिए, इससे नहीं होगा। आइए आप संकल्प लीजिए, 2024 में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2024 15 अगस्त को अगर 1 लाख में कमाने लगा तो हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा, हमारे परिवार को फर्क पड़ेगा। फिर सरकार जिसकी भी हो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका परिवार खुश है, मिलेगा। लेकिन आपका परिवार खुश नहीं है तो सरकार किसी भी पार्टी की हो, आप खुश नहीं रहेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। तो ये है बिजनेस प्लान, उनसे पूछना। अब उनके बाद अपना रास्ता, तो अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को ये खबर दे दीजिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या मकाम रखता है। अगर ये नहीं बताएंगे तो फिर इसकी परेशानी से आपको परेशानी होगी। लेकिन अगर आपको बता देंगे, तो ब्रेन को आप जैसा खबर देंगे, बॉडी को वैसा ही बिहेव कीजिए। तो आज हम जितना ज्यादा घरों में एक एक परिवार के साथ बैठकर बिजनेस प्लान इसको बोलते हैं। अब जब वो पूछेगा इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या बेचना होगा, क्या काम करना होगा, तो सिर्फ एक क्लोरोफिल बात बतानी है। घर घर में प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन है। आपको इसको अपने जान पहचान, अपने सर्कल में एक एक घर तक पहुंचाना। जब राजी हो जाएगा, उसे कॉपी कलम निकलवाइए, कॉपी कलम पे लिखवाइए और फाइनल डिसीजन कीजिए। फाइनल, आगे पीछे नहीं। आज हाँ बोलेंगे, कल ना बोलेंगे। कागज कलम निकालकर बार बार ये लिखो, ये मेरा आखिरी फैसला है, ये मेरा मजबूत फैसला है।
ये मेरा फाइनल डिसीजन है तो मैं अपने परिवार को 1 लाख की इनकम दे रहा हूँ। 1 लाख की इनकम दिए बिना आप अपने परिवार को आर्थिक आजादी दिला ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का ये इकोनॉमिक कहता है कि आज के डेट में 1 लाख कमाएंगे तो भी आपके पास मकान होंगे, 1 लाख कमाएंगे तभी अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना पाएंगे, 1 लाख कमाएंगे तभी आप 4 चक्का मेंटेन कर सकते हैं, 1 लाख कमाएंगे तो अपने परिवार को कहीं घूमने लेकर जा सकते हैं। अगर 1 लाख नहीं कमाएंगे तो अपने परिवार को घूमने लेके नहीं जाएंगे। घूमने के लिए मामा के घर भेजेंगे, फूफा के घर भेजेंगे, नानी के घर भेजेंगे और वहां तो जाएंगे हंसी खुशी का माहौल लेकर, लेकिन हर कोई क्राइसिस पे है। जब उसके घर में जब जाएंगे 1 हफ्ता बाद झगड़ा करके वापस आएंगे, आज के बाद कभी नहीं आएंगे इसके यहाँ, पैसा का क्राइसिस है। तब नानी मामी फूफा के घर बच्चों को भेज रहे हैं। क्राइसिस नहीं रहता तो अपने परिवार को लेकर, अगर आप बिहार में रहते हैं तो राजगीर चले जाएंगे, हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे शहर है, नैनीताल चले जाएंगे, कश्मीर चले जाएंगे, छुट्टियां मना कर आएंगे, नाना मामा फूफा के घर नहीं जाएंगे। आखिर क्यों ने पैसे के क्राइसिस को कब तक रहेंगे? पैसे की क्राइसिस रहेगी तो अपने परिवार को लेकर बस में धक्के खाएंगे, फिर सामने वाले के बोलेंगे अरे भाई लेडीज खड़ा है ठीक से खड़ा रहो। क्या आप चाहते हैं हमारे परिवार की बहू बेटियां बस की धक्का खाए? और बेटे का शादी करना है, मकान नहीं है, घर बना ले तो शादी करे। ये सैकड़ों हजारों लोग घर की वजह से शादी नहीं हो रही है, बस में सफर करना पड़ेगा नहीं जाते हैं, काम को ही रोक देते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं पढ़ा सकते। तो आने वाला दिन दोस्तों बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कोई सरकार महंगाई को नहीं रोक पाएगी। तो हमारा असली मार्केटिंग प्लान इस पेज को दिखलाना है, एक एक परिवार को दिखलाना है और हिंदुस्तान के आर्थिक हालात को बताना है और उनके पास क्या रास्ता है। तो आप 100 परिवार से मिलेंगे दोस्तों, तो किसी के पास कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। हम उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर फिर संकल्प ले, ये साल थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं, चौकन्ना रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अपने डायरी में फाइनल डिसीजन लिख लेंगे। 15 अगस्त 2024 हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा हमको नहीं पता, हिंदुस्तान में किसकी सरकार बनेगी हमको नहीं पता, लेकिन 15 अगस्त के बाद हमारा परिवार आर्थिक आजादी होगा, आर्थिक आजाद होगा, हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारे परिवार के पास मकान होगा, हमारे परिवार के पास गाड़ी होगी, हमारे परिवार को घूमने के लिए नाना मामा फूफा के घर नहीं जाना होगा, हम टूरिस्ट प्लेस पर ले जाएंगे घूमने के लिए। हम उम्मीद करते हैं, आइए अभी कंपनी का जबरदस्त इंडिपेंडेंस डे प्रोमो भी 3 दिनों के लिए चल रहा है, नॉर्मल प्रोमो भी चल रहा है। 5 आदमी अगर ये प्लान आपने दिखलाया और 5 लोग तैयार हो गए 4000 की पूंजी से 7+1 करोड़ फिर से काम करने के लिए, तो 19,000 का बूस्टर मिल रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा दोस्तों। आइए हम लोग संकल्प ले कि हम सब अपने बिजनेस को समर्पित करेंगे, अपने परिवार को आर्थिक आजादी देकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।